नमस्ते, हरिओम। मैं रवि आर्या फ्रॉम वियतनाम। और आज की जो ये वीडियो है बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक सीरीज की, जो मैं एक सीरीज चलाने जा रहा हूँ कुछ आसनों को लेके। कि जो हमारे आसन होते हैं उनके कुछ पॉइंट हैं, जो मेन पॉइंट हैं, उनके बारे में मैं इस सीरीज में चर्चा करूँगा। और मेरे काफ़ी स्टूडेंट हैं जो मेरे से बार बार पूछते हैं, सर हमें ये आसन कितनी बार करना चाहिए, और इस आसन के कितने फायदे हैं, और इस आसन में क्या सावधानियां हम बरतें करने से पहले। तो सबसे पहले मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ। जो हमारे 3 पॉइंट हम रखेंगे इस सीरीज में। कि पहला पॉइंट जो हम रखेंगे कि कोई भी आसन, हम जो जिस भी आसन की हम बात करते हैं, पहले वो आसन हमें कितनी बार करना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट रहेगा हमारा, उस आसन के कितने फायदे हैं। तीसरा जो पॉइंट है हमारा, वो रहेगा कि जो आसन हम कर रहे हैं उस टाइम हमें किन किन बातों की याद रखना चाहिए या सावधानियां रखनी चाहिए। तो आज हम जो चर्चा करेंगे इस वीडियो में, वो करेंगे हम पवन मुक्त आसन को लेके। जो पवन मुक्त आसन है उसको हम कितनी बार करें। तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे द्वारा, मैं पवन मुक्त आसन को कितनी बार हम करें उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। हम पवन मुक्त आसन को करते हैं जब उसके लिए हमें 3 जो राउंड हमें बनाने होंगे। 3 राउंड में से फर्स्ट जो 2 राउंड रहेंगे, वो हम पवन मुक्त आसन को करने से पहले हमें जो स्टार्ट करना है, पहले लेग से करना है, यानी कि एक लेग को यूज करना है, एक पैर से। तो उस टाइम जब हम एक लेग से करते हैं, यानी कि राइट से करते हैं या लेफ्ट से करते हैं, उस टाइम हमें पहले राउंड और दूसरे राउंड में 7 बार हमें पवन मुक्त आसन करना है। और जब हमारा फाइनल तीसरा राउंड जब हमारा आता है, तो उसमें हमें दोनों पैरों से जब हम करते हैं, तो हम पूरी ब्रीथ के साथ छोड़ना या निकालने पे जब हम करते हैं पोजीशन, तो हमें वो 5 बार करनी है वो उस टाइम। तो ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट कि भाई हमें कितनी बार पवन मुक्त आसन करना चाहिए। तो ये सब बिगिनर लेवल पे मैंने आपको बताया है कि बिगिनर जब हो आप, तो आप ये तरीका अपना सकते हैं योगा को स्टार्ट करने के लिए। और यदि आप इंटरमीडिएट लेवल पे पवन मुक्त आसन करते हैं, तब भी आपको 5 से 7 बार करना चाहिए। क्योंकि पवन मुक्त आसन एक ऐसा आसन है जिसके फायदे मैं अभी आपको बताऊंगा। तो एक और बात, यदि आप फ्लो में कभी पवन मुक्त आसन करते हैं किसी भी सीरीज में, हाथा हो या कोई रिलैक्सेशन हो या किसी भी प्रकार के योग में आप पवन मुक्त आसन करते हैं, उसका अलग अलग तरीके से हम डिवाइड करते हैं। तो ये मैं केवल आपको एक कैजुअल जो होता है बेसिक लेवल पे, उसका मैंने आपको बताया पवन मुक्त आसन का, कि इस तरीके से आप डिवाइड करें अपने आप को, यदि आप बिगनर लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं या इंटरमीडिएट लेवल पे हैं। और यदि आप इंटरमीडिएट से लेके एडवांस पे भी है, तब भी बहुत फायदा है इस तरीके से करने का। तो अभी सेकंड पॉइंट की हम बात करेंगे, पवन मुक्त आसन के फायदे। तो पहला जो फायदा है पवन मुक्त आसन का, वो है जो हमारे शरीर के फेफड़े होते हैं ना, उनको स्वस्थ और मजबूत रखने में बहुत सहायक है। सेकंड जो फायदा है दूसरे नंबर का, जो हमें अस्थमा और साइनस की जो प्रॉब्लम होती है उसको दूर करने में बहुत ही लाभकारी है। तीसरा जो हमारा फायदा है वो है जो हमारे पेट की चर्बी होती है उसको कम करने में बहुत ही कारगर है। और चौथा जो हमारा पॉइंट है वो है हमारे जो मोटापा होता है ना पेट का, उसको कम करने में बहुत ही मददगार है। पांचवें नंबर का जो फायदा है, जो हमारे पेट की जो बीमारियां जो होती हैं पेट में, उसके लिए भी पवन मुक्त आसन बहुत ही कारगर है। छठा जो हमारा फायदा है वो हमारा जो किडनी होती है ना हमारे शरीर में, उसको स्वस्थ रखता है। सातवें नंबर का जो फायदा है, बीपी को कंट्रोल करने में बहुत सहायक है। और लास्ट जो फायदा है हमारा, वो फायदा बहुत ही अच्छा है। दिल का जो हमारा रक्तचाप होता है, या हम कह सकते हैं दिल की जो बीमारियां होती हैं, या हमें दिल की जो हमें अंदर से वाइब्रेट आती है अच्छी,
तो उसको बहुत सेहतमंद रखने में बहुत ही कारगर है। तो ये हो गए हमारे पवन मुक्त आसन के फायदे। तो अब हम बात करेंगे पवन मुक्त आसन के तीसरे पॉइंट को लेके। जो ये पॉइंट है वो है पवन मुक्त आसन करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। तो अभी हम पहले जो बात आती है कि पवन मुक्त आसन करने से पहले हमें कौन से दो आसन करने चाहिए। तो सबसे पहले हमें माजरी आसन जो है, कैट काउ पोज जिसे हम कहते हैं वो। दूसरा आसन है बाल आसन जिसको हम चाइल्ड पोज कहते हैं वो। तो ये दो आसन हमें पवन मुक्त आसन करने से पहले करने चाहिए। दूसरा जो पॉइंट हम रखेंगे वो रखेंगे कि पवन मुक्त आसन करने से पहले जो हमें किसी भी गर्दन से संबंधित या पीठ से संबंधित या चेस्ट से संबंधित, छाती से संबंधित पेन जो होता है हमें यदि है तो हमें पवन मुक्त आसन करने से बचना चाहिए, हमें यह आसन अवॉइड करना चाहिए। जो तीसरा पॉइंट है, किसी भी व्यक्ति को रक्तचाप की या प्रॉब्लम है या दिल की प्रॉब्लम है या किसी का रक्तचाप तेज है तो उसको ये आसन करने से बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए ये भी। और वैसे तो सभी आसन हमें खाली पेट करने चाहिए, बट जहां बात आती है पवन मुक्त आसन को लेके तो पवन मुक्त आसन हमें खाली पेट करने से बचना चाहिए। तो यह कुछ छोटी छोटी बातें मैंने आपके समक्ष रखी और आशा करता हूँ पवन मुक्त आसन को लेके जो जानकारियां मैंने आपसे साझा करी हैं वो आपको समझ आई हुई होंगी। यदि आपको ये बातें अच्छी लगी हुई हो या जानकारी समझ में आई हो तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर करके दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचाएं ताकि वो लोग भी इन जानकारियों को हासिल करें और दूसरे लोगों तक शेयर करें, साझा करें। और मैंने जो ये सीरीज चलाई है आसनों को लेके, तो इस सीरीज में मैं काफ़ी गहराइयों को लेके बात भी करूँगा, चर्चा भी करेंगे हम। और यदि आपका कोई सवाल है तो आप मेरी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस सवाल को रख सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो